एक स्टूडेंट था अर्जुन, क्लास 10th में उसके 92% आए थे। पेरेंट्स खुश, टीचर्स खुश, सबने बोला साइंस ले लो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, और अर्जुन ने वही किया जो हम में से सब लोग करते हैं, सुन लिया। और 3 साल बाद वो केमिस्ट्री लैब में बैठा हुआ है, कम्प्लीटली लॉस्ट। स्मार्ट है, हार्ड वर्किंग भी है, बट गलत जगह है। टू बी ऑनेस्ट, अर्जुन कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हमारी सोसाइटी का नॉर्म है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अपना करियर चूज करते नहीं है, उनका करियर चूज होता है उनके मार्क्स से, उनके पेरेंट्स के फियर से और ऐसे सिस्टम से जो कभी पूछता ही नहीं है कि तुम कौन हो। चलो नंबर्स देखते हैं, थोड़े अनकंफर्टेबल हैं बट इम्पॉर्टेंट है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 90% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट्स करियर चूज ब्लाइंडली करते हैं बिना किसी प्रॉपर गाइडेंस के। 93% ऑफ दी स्टूडेंट्स को सिर्फ 7 करियर ऑप्शन के बारे में पता है, बल्कि इंडिया में 250 से ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड करियर्स हैं। अगर हम इसको ग्लोबली कंपेयर करते हैं तो OECD का डेटा दिखाता है कि 50% से कम 15 साल की उम्र के बच्चों ने किसी प्रोफेशनल से अपने करियर के बारे में बात करी है। तो डेवलप कंट्री में भी ये प्रॉब्लम है, पर इंडिया का गैप कुछ ज्यादा ही बड़ा है। ये कोई एक अनलकी बच्चे की कहानी नहीं है, ये पूरा का पूरा सिस्टम है। तो ऐसा बार बार क्यों होता है? मेरे अकॉर्डिंग ये 3 रीजंस हैं। तो द फर्स्ट इज, हम मार्क्स को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। अगर किसी के मैथ्स में अच्छे नंबर आए तो हम बोलते हैं इंजीनियर बनो, पर मैथ्स में अच्छे नंबर आना और मैथ्स से प्यार करना ये सेम नहीं है। और अगर हम मैथ्स से प्यार भी करते हैं तो उसके अराउंड अपनी पूरी जिंदगी बना लेना ये भी तो सेम नहीं है। हमने बच्चे की पूरी आइडेंटिटी उसके मार्क्स में कंप्रेस करती है। दूसरी, सेफ करियर ऑप्शन का इनॉर्मस प्रेशर। डॉक्टर, इंजीनियर, CS ये सारे ही लाजवाब करियर ऑप्शन है, बट जब सिर्फ ये एक्सेप्टेबल आंसर बन जाते हैं तो हम ये क्वेश्चन ही पूछना बंद कर देते हैं कि बच्चे के लिए क्या ये सही ऑप्शन है भी या नहीं। कमिंग टू द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड पॉइंट, स्टूडेंट्स खुद को ही नहीं जानते, और जानते भी कैसे? कभी किसी ने सिखाया है क्या उन्हें? तो हम स्टूडेंट को कैलकुलस सिखाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री सिखाते हैं, वाटर साइकिल सिखाते हैं, बट क्या कभी उनको हमने डिस्कवर कराया व्हाट इज सेल्फ? तुम नेचुरली, तुम्हें क्या करना पसंद है, हु यू आर, व्हाट मेक्स यू डिफरेंट, तुम्हें अपनी जिंदगी कैसी चाहिए? यहाँ मैं डायरेक्टली कुछ तुमसे पूछना चाहती हूँ। अगर तुम अभी स्टूडेंट हो या कभी थे, वो मोमेंट याद करो जब तुमने अपनी स्ट्रीम चूज करी थी या कॉलेज चूज किया था या पहली जॉब चूज करी थी। किसका डिसीजन था? वो डिसीजन एक्चुअल में तुम्हारा कितना था? फाइनल कॉल किसका था ये नहीं पूछ रहे, बट हुज वॉइस वाज लाउडेस्ट इन योर हेड? तुम किससे डरे हुए थे, या क्या प्रूफ करना चाहते थे, या क्या अवॉइड करना चाहते थे? अगर हम ऑनेस्टली सोचे तो ज्यादातर लोग ये पाएंगे कि उनकी चॉइसेस फियर से, कंपैरिजन से और सक्सेस से एक ऐसे वर्जन से शेप्ड थी जो उनको दी गई थी, ना कि उनके अंदर से आई थी। और टू बी ऑनेस्ट, ये कोई फेलियर नहीं है, ये तब होता है जब हमें डिफरेंटली सोचने का टूल ही प्रोवाइडेड नहीं होता है, स्टेज ही नहीं मिलता हमें कभी। और अब इस प्रॉब्लम में एक और लेयर ऐड हो गई है AI की। आज जो करियर ऑप्शन सेफ लग रहा है, अकाउंटेंट, डेटा एंट्री और इवन कुछ इंजीनियरिंग के रोल, वो AI की वजह से रैपिडली चेंज हो रहे हैं। और वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रिडिक्ट कर रहा है 2030 तक 85 मिलियन जॉब्स डिस्प्लेस होंगी और 97 मिलियन नई जॉब आएंगी जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती। जो अगर कोई स्टूडेंट आज एक सेफ करियर ऑप्शन चूज करता है विदाउट नोइंग हिमसेल्फ एंड विदाउट नोइंग हाउ दैट फील्ड वो ड्रामेटिकली चेंज इन द नेक्स्ट 10 ईयर, ये तो डबल रिस्क है। तो जो सेफ हैं वो एक्चुअली किसी डिग्री से नहीं आ रहे हैं, वो लोग हैं जो अपने आप को खुद इतने बेहतर से जानते हैं कि अडेप्ट कर सकते हैं कभी भी। AI रेपिटेटिव थिंकिंग रिप्लेस करेगा, जो रिप्लेस नहीं करेगा वो है तुम्हारी क्यूरियोसिटी, तुम्हारा सेल्फ अवेयरनेस, तुम्हारा टेस्ट और ये समझना कि एक्चुअली में तुम क्या सॉल्व करना चाहते हो। तो अब हम करें क्या? तो मैं आपको कोई इस वीडियो में 5 स्टेप फ्रेमवर्क नहीं देने वाली हूँ, बट मैं कुछ ऐसी चीजें शेयर करना चाहती हूँ जो मैं डीपली बिलीव करती हूँ। फर्स्ट, क्वेश्चन ज्यादा मैटर करता है आंसर से। इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन। Instead of asking कि in which field I should make my career, firstly ask who you are, what kind of problem naturally pulls you in, where curiosity lies, and increase your curiosity basically because we don't know how the career would look like. और second है, ये conversation हमें पहले शुरू करनी होगी, क्लास 11th या 12th में नहीं, नॉट इवन इन 10th। सेल्फ अवेयरनेस, क्यूरियोसिटी, आइडेंटिटी ये हमें इंट्रोड्यूस करने चाहिए 6th और 7th में, प्रेशर आने से पहले। इसलिए मैं एक बुक लिख रही हूँ 11 to 13 ईयर्स के स्टूडेंट्स के लिए। दैट इज द टॉपिक फ्रॉम अदर वीडियो। लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। रिफ्लेक्ट करना कभी भी लेट नहीं होता है। अगर तुम ऑलरेडी करियर चूज कर चुके हो और उसमें तुम्हें ऑफ फील हो रहा है तो अभी भी ये रिफ्लेक्शन बहुत ही वैल्यूएबल है। ये समझना कि तुम एक्चुअली में यहाँ क्यों हो, ये फर्स्ट स्टेप है ये जानने के लिए कि तुम एक्चुअली में जाना कहाँ चाहते हो। What influenced your decision that you are here? Genuinely don't feel we fail, we just get redirected in our lives. So प्रॉब्लम काफ़ी है, बट हम जहाँ सॉल्यूशन का स्टार्ट कर सकते हैं इट्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, बिकॉज हम सिर्फ गलत क्वेश्चंस पूछते रहते हैं। क्वेश्चन पूछना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, सही क्वेश्चन पूछना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जब तक हम बेटर क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि तुम कौन हो,
इसके बजाय कि तुमने सिर्फ कितने मार्क्स अचीव किए हैं, तो हम अर्जुन की जनरेशन बार बार बनते रहेंगे। वो केमिस्ट्री बात, केपेबल, हार्ड वर्किंग, लॉस्ट। अगर इस वीडियो ने तुम्हें अपनी स्टोरी, अपने डिसीजन पे रिफ्लेक्ट करने का मौका दिया तो कमेंट में लिखो, आई रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।